I would like to welcome Ms. Shazia Aurangzeb, previous MPA. औकाबे रूह जब बेदार होती है जवान हो गई, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान हो गई। यूथ असेंबली पुख्तूनख्वा के मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन नासिर कमाल खान, यूथ असेंबली पुख्तूनख्वा की मुअज़्ज़ज़ क़यादत, मुतहर्रिक और नोबल कॉज के डिवोटेड नौजवान रहनुमा, तब्दीली के ख्वाहिशमंद सफ़ीर और मेरे अजीज़ बेटों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ मौजूद तमाम नए नौजवान मेंबरान जिन्होंने गोद ले लिया है, मैं यहाँ मौजूद तमाम नए नौजवान मेंबरान जिन्होंने गोद ले लिया है, आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप नए अज़म और नए वलवले के साथ अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी इंशाअल्लाह अंजाम देंगे। आज मैं यूथ असेंबली के ऑर्गेनाइजर्स बेहद मशहूर हूँ और मैं इसलिए भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे लिए इंतहाई एजाज़ का मकाम है कि मैं आज आप सब के दरमियान मौजूद हूँ। और ये मैं रस्मी बातें नहीं कर रही, आज मुझे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ नौजवानों का एक इज्तिमा नहीं, बल्कि ये यूथ की तवानाई के एक ऐसा समंदर का नज़ारा पेश कर रहा है जो मुझे आप में बेपनाह जोश और आपकी आंखों में उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जो हमारे प्यारे सूबे पुख्तूनख्वा और मुल्क के मुस्तकबिल को संवारेंगे और उसकी तारीख का अगला बाब लिखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नौजवान साथियों, आज हम ऐसे वक्त में इकट्ठे हुए हैं जब हमारा सूबा और हमारा मुल्क बेपनाह मुश्किलात और मसाइल का शिकार है। ये मसाइल सियासी भी हैं, मुआशी भी हैं और समाजी भी हैं। These are political issues, economical and social issues. और ये bitter facts हैं जिससे हम नजरें चुरा नहीं सकते। मैं समझती हूँ ये एक कौमी जुर्म होगा अगर हम इससे नजरें चुराएंगे। आज हमारे सामने जो बेपनाह मसाइल हैं, it requires immediate attention. Inflation, बढ़ती हुई महंगाई और रोजमर्रा जिंदगी की बुनियादी जरूरियात आसमान को छू रही हैं। कीमतों ने घरानों को शदीद दबाव में डाला हुआ है। हमारे नौजवानों के लिए फौरी और मयारी रोजगार के मौके होना चाहिए और ये एक गहरी तशवीश का बाइस है। इस मौजूदा माशी दबाव के साथ हम एक डिवाइडेड सियासी माहौल का शिकार हैं। बदकिस्मती से सियासी गुफ्तगू, सियासी एहतराम, सियासी डायलॉग पर तवज्जो देने के बजाय हमने सियासत को ज़ाती इख्तिलाफात और नफरत की नजर कर दिया है। इन मौजूदा हालात में आज का नौजवान मायूस है, उसको मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मुल्क के ज़हीन नौजवान बैरूने मुल्क का रुख कर रहे हैं। This is brain drain, and this brain drain is badly affecting the educated youth, and it's a matter of serious concern for all of us. मुझे बहुत अफसोस होता है और मैं दिल में दर्द महसूस करती हूँ जब मैं देखती हूँ कि हमारे बेहतरीन नौजवान डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन मुल्क से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि इन्हें ये यकीन है कि अपने मुल्क में इनकी सलाहियतों की कदर नहीं की जा रही, इसलिए वो मजबूरन आला तालीम हासिल करने के बावजूद अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। आइए अपने सूबे पुख्तूनख्वा के मसाइल पर नजर डालते हैं। हमारा सूबा जॉर्डन लाइन की वजह से
और इस रीजन को इंटरनेशनल मसाइल का बरसों से सामना है, लिहाजा हमारा सूबा एक फ्रंट लाइन सूबा बना हुआ है और उसकी वजह से हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अगर अफगानिस्तान में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ हालात का इफेक्ट हमारे सूबे को डायरेक्टली मुतासिर कर रहा है। सूबा पुख्तूनख्वा के अवाम, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ और बुजुर्ग, खसूसन मैं यहाँ पर अपने साबका कबायली और मौजूदा जमशुदा पुख्तूनख्वा के अवाम बरसों से इस रीजन में अमन न होने की वजह से जानी और माली कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को मायूसी का शिकार नहीं होने देंगे, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। Like it is said, there is always a silver lining. इस तरह हर बहरान अपने अंदर एक फिक्री इनकिलाब का मौका तलाश करता है। आज हम यहाँ पर सिर्फ मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हम इन दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश करें और ये शुरुआत यहाँ से होंगी और आप नौजवानों से होंगी। मुल्क और कौम की नजरें आप नौजवानों पर है। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। मेरी नजर में नौजवानों को रिवायती डिग्रियों और जदीद आलमी मार्केट के दरमियान डिफरेंस मिटाना होगा। उसका वाहिद हल टेक्निकल एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल्स के जरिए ये फासले मिटाने होंगे। पुख्तूनख्वा के नौजवान वे इंतहा सलाहियत रखते हैं। अगर इनके लिए एजुकेशन के मौके, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट पर रसाई फराहम की जाए तो जैसे मैंने कहा कि हमारे नौजवानों में काबिलियत की कमी नहीं, वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे नौजवान अपने लैपटॉप्स के जरिए पाकिस्तान में रहते हुए रोजगार भी हासिल कर सकते हैं और अपने मुल्क के लिए ज़र मुबारक भी ला सकते हैं। हमें मरकजी और सूबाई हुकूमत से ऐसी पॉलिसीज का मुतालबा करना होगा जो नौजवानों को ये मौके फराहम करें, जो इन सेक्टर्स में इकोनॉमी का बुनियादी इंजन का किरदार अदा कर सकते हैं। मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से और साबका पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से कहूँगी कि हमारा मुल्क और हमारा सूबा मजीद सियासी तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौजूदा सियासी झीके का हल मजीद तकसीम नहीं, बल्कि इसका वाहिद हल पॉलिटिकल डायलॉग है। हमें नफरत की सियासत को मुस्तरद करके डायलॉग और आर्गुमेंट की सियासत को अपनाना होगा। आपकी यूथ असेंबली इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि हमें कैसे काम करना है और कैसे इकट्ठे बैठना है। हमें बाकी एहतराम के साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर बात करना है और कानून साजी और पॉलिसीज रिफॉर्म्स पर तवज्जो देना है। असल ताकत इंस्टीट्यूशंस की मजबूती कानून की बालादस्ती में ही है, न कि नजरियाती तसादुर में। मेरे पुख्तूनख्वा के गयूर नौजवानों तारीख गवाह है कि इस मिट्टी के लोगों ने हमेशा बेमिसाल बहादुरी और अज़म का मुजाहिरा किया है। आप एक अजीम और गैरतमंद तारीख के वारिस हैं। हालात से मायूसी आपके सामने कुछ भी नहीं। आज के हालात से मायूस मत हो। आपके मुल्क और आपके सूबे को आपकी ज़रूरत है। कौम की नजरें आज के नौजवानों पर है और मुझे यकीन है कि आपकी आवाज़ इस मुल्क के मुस्तक़बिल का फैसला करेगी। एक कानून साज़ की हैसियत से मेरा आपके लिए एक पैगाम ये है कि मेरे नौजवानों, आप खुद आगे बढ़े, क्योंकि आप में बहुत सलाहियतें हैं, आप में बेपनाह जज्बा है
آپ کو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ قیادت کا انتظار مت کریں، یہ آپ کو پلیٹ میں قیادت رکھ کے دیں گے۔ آپ اپنی ذہانت، اپنی انقلابی سوچ، اپنی محنت اور اپنی سماجی شرکت کے ذریعے اپنا مقام خود بنائیں، سیاسی عمل کا حصہ بنیں، اپنی سیاسی رہنماؤں کا احتساب کریں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین عوام کے مفاد کے لیے آواز نہ اٹھائیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں۔ میں آپ کی آنکھوں میں خوشحال، ترقی یافتہ اور پرامن پاکستان کا طلوع ہوتا سورج دیکھ سکتی ہوں۔ امید کہ اس چراغ کو روشن رکھنے پر میں یوتھ اسمبلی کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر آج کے فنکشن کے آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئی صبح و شام پیدا کر۔